प्रीलिम्स में पेपर है जीएस। अब हमारा ज्यादा फोकस आज प्रीलिम्स पर है बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेज एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज। सो प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो दीज आर दी 7 मेजर सेक्शंस, कैन यू चेक इट? इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ecology and environment, science tech, current affairs. Please see what we study for engineering service. One is this section which you study for engineering service. Second is current affairs which you study. एक तो environment, दूसरा current affair. तीसरा ICT का कुछ portion science tech में है. So certain portion of ICT is in science tech. तो these three which I have underlined, ये हम कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं. However, the difficulty level and the depth of study is not exactly same. बाकी के सब्जेक्ट्स वो हैं जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. तो ये जो 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं ये तो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे अभी, या इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एटलीस्ट नहीं पढ़ा होगा. अगर पढ़ा भी होगा एसएससी के लिए तो उसका जो डेप्थ ऑफ स्टडी है वो उतना डीप नहीं था. दोस्तों, सिविल सर्विसेज के जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है या फिर किसी भी एग्जाम का जो जीएस का पेपर होता है, उसको अटेम्प्ट करने का मेथड और जो टेक्निकल का पेपर होता है उसका मेथड बिल्कुल अलग होता है. टेक्निकल में आप श्योर होते हैं कि ऑप्शन बी है सही या सी है या डी है. यू कैन अराइव टू द करेक्ट आंसर बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन. बट इन जनरल स्टडीज द ऑप्शंस गिवन आर सो क्लोज that many a time you may not be able to come and arrive to the correct answer. तो what is approach? तो यहां पर approach होती है elimination. So in general studies you will find 3 different type of questions. एक वो जिनका आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, दूसरा वो कि आपको डायरेक्ट नहीं पता है बट रॉन्ग आंसर्स या रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप करेक्ट में जा सकते हैं, और तीसरा वो जिसका आपको कुछ नहीं पता. तो ऐसे सवालों को तो छोड़ना ही पड़ेगा जिसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, आप जानते ही नहीं, बिल्कुल नया है, क्योंकि ओशियन इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट. जनरल स्टडीज हैज अ वेरी वास्ट कवरेज बट स्टिल विद प्रॉपर scientific temperament of study and with right approach in solving the questions, you can arrive to the correct answer either by selecting the correct or by eliminating the wrong options. तो ये आपको अभी सीखना होगा कि जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल पेपर्स से डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई दिस एग्जामिनेशन बिकम्स मोर क्रिटिकल और मोर ट्रिकी. आप अगर गेट का पेपर देखेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के टेक्निकल पेपर्स देखेंगे तो वहां पर इतना ट्रिकी अप्रोच नहीं होती है. तो यहां पर थोड़ा अप्रोच है. अगर हम पिछले 5 सालों के मार्क्स देखें कि लास्ट 5 इयर्स में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू वोंट फाइंड द सेम अप्रोच. देयर इज फ्लक्चुएशन. टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ द 100 किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम ऑफ 2022 यू कैन चेक 18 फ्रॉम द इकोनॉमी, पॉलिटी से 10, ज्योग्राफी से 7, हिस्ट्री से 16, एनवायरमेंट से 22 एंड साइंस टेक से 13, करंट अफेयर से 14. Whereas अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो देखो यहां 14 है करंट अफेयर्स, यहां पर 6 है 2021 में, एंड हियर द ज्योग्राफी वाज 7, हियर द ज्योग्राफी इज 11. तो इसका मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी तो कम आता है इसको नहीं पढ़ना है, या करंट अफेयर्स यहां नहीं आया था यहां कम आया था तो नहीं पढ़ना है. यहां देखिए 14% करंट अफेयर्स आ गया. तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बट इस वेरिएशन को भी ध्यान में रख करके हम कुछ एवरेज देख सकते हैं. अगर आप इकोनॉमी का 5 इयर्स का एवरेज देखेंगे तो लगभग ये 20 क्वेश्चन आएगा, 20. और अगर आप पॉलिटी का एवरेज देखेंगे तो दिस विल बी 14, एंड इफ यू सी द ज्योग्राफी इट विल बी एवरेज 10, एंड हिस्ट्री एवरेज इज 17. एंड व्हाट अबाउट द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट कम्स टू बी 18, एंड साइंस एंड टेक इज 12, एंड करंट अफेयर्स एवरेज इज 9 क्वेश्चंस. दिस इज एवरेज. हम एक काम करते हैं कि थोड़ा एवरेज पर ही फोकस ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर कि हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना है. तो दोस्तों, आप इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स ने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पहले से पढ़ रखा है, और एनवायरमेंट की वेटेज आप अगर चेक करोगे तो अच्छी खासी है. तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है.
दूसरा, आप करंट अफेयर्स तो डेली रूटीन में पढ़ ही रहे हैं, तो ये आप वैसे भी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं, तो दिस इज वन एरिया। इसमें से आईसीटी का पार्ट भी कॉमन है, तो दैट इज ऑल्सो। अब इकोनॉमी इज वन विच इज रियली रियली क्रिटिकल हियर एंड वन हैज टू फोकस ऑन इट। आप अगर वेटेज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, तो इकोनॉमी इज एट नंबर 1, सबसे ज्यादा 20 सवाल यहां से आ रहे हैं एवरेज। फिर अगर सेकंड नंबर पर हम देखें तो इन्वायरमेंट बिकम्स एट नंबर 2, सो दिस इज एट नंबर 2 इन्वायरमेंट। थर्ड पर अगर हम चेक करें तो हिस्ट्री इज थर्ड हाईएस्ट, एंड फोर्थ हाईएस्ट इज पॉलिटी, and fifth highest is science and tech, this is number 5. Sixth highest is geography, this is 6th, and last 7th is current affairs, this is 7th. तो ये प्रायोरिटी सेट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो एवरेज है, ईयर टू ईयर वेरिएशन है, हो सकता है कि 2023 में कुछ डिफरेंट पेपर आ जाए, तो किसी भी सब्जेक्ट्स को हम छोड़ नहीं सकते। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सिविल सर्विसेज का जो जनरल स्टडीज का टोटल सिलेबस है वो कितना है। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का तो यही सिलेबस है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज मेंस में है उसमें ये सभी टॉपिक्स हैं, प्लस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। उसमें जब आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल इश्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है, एथिक्स इंटीग्रिटी है, ऐसे पेपर है। तो लगभग ये आधा है, it is nearly 50% of the total syllabus of pre plus mains. So the prelim syllabus is nearly half of the total syllabus of pre plus mains. इसलिए जनरल स्टडीज में अगर आप IRMSC की तैयारी करना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन 50% एरिया। और अप्रोच भी अलग है, क्योंकि मेंस एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होते हैं, तो वहां पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है, एनालिटिकल अप्रोच होती है, क्रिटिकल एग्जामिन करना होता है। बट यहां पर आपको MCQ सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर रियली डिफरेंट देन द मेंस आंसर।